जरा ये बताना, मेरे कमरे में से एसी कहाँ गया? दीदी, वो एसी मेरे कमरे में लग गया है, क्योंकि वो एसी मेरे पापा ने दिया था। और वैसे भी मेरे पापा को दिया हुआ आपको कोई सामान आपको अच्छे नहीं लगते हैं ना। अब एसी अपने सही ठिकाने पे पहुंच गया है। आपको ज्यादा गर्मी लगती है तो आप अपना एसी खरीद लीजिए। तेरी ये हिम्मत जो मेरे आगे बोलने का हिम्मत करते हो? बस दीदी, आप क्या सोचती हैं कि चालाकी चलना सिर्फ आपको ही आता है? आज आपको जाते ही आपके कमरे से मैं अपना एसी निकाल के और मैं अपने कमरे में सेट करवा लिया। और उसका नया रिमोट भी मंगवा लिया, क्योंकि आप रिमोट हम मांगते तो आप तो देते नहीं। और रही बात बिजली बिल देने की, तो मैं वो नौकरी करके मैं दे दूंगी। आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप हमारे अन्नदाता हैं। बहू, क्या माँ जी, बहू बहू हमेशा करते रहते हैं? आपको पता भी है कि आपकी बड़ी बहू आपके साथ कौन कौन सी खेल रच रही है? सोनी, आज तो आप चुपचाप रहोगी दीदी। सब बात की असलियत में जान चुकी हूँ मैं। आपको क्या लगता है माँ जी कि आपकी बड़ी बहू घर का पूरा खर्चा चलाती है और मेरे पति पैसा देते ही नहीं है? मेरे पति कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फायदा उठाएं। जो बेटा हमेशा चुप रहता है उस बेटा पे आप दबाव पे दबाव डालते रहते हैं। अपने बड़ा बेटा से पूछिए ना कि इनकी असलियत क्या है। ये तू क्या बोले जा रही है? मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपके जाने के बाद बड़े भैया का फोन आया था। उन्होंने सोचा कि आप है फोन पर, लेकिन मैंने उनका सारी बात सुन ली। बेशरम बेहया, शर्म नहीं आई जेठ जी का बात सुनते हुए? किस चीज का शर्म बताइए ना। जो आप लोग घर में कांड खेल रहे हैं वो सुनने का अधिकार मेरा नहीं है। मेरे पति देव आपके नजर में है पर मैं नहीं, समझे ना? और माँ जी, आप बड़ी बहू का आप माला जाप जो करते रहते हैं ना, तो आज से आज अपनी बड़ी बहू के तरफ ही रहिए। मैं और मेरे पति खा लेंगे पी लेंगे अच्छे से। जो आप लोग हमेशा उल्हाना देते रहते हैं ना कि मेरी बहू हमेशा घर चलाते हैं, तो बोलिए अपनी बड़ी बहू से घर चलाने के लिए। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे मायके से मिले हुए एक एक चीज मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। बहुत मैंने सह लिया। अरे जा ना, जा, तुम्हारे बाप ने इतना इतना सामान दिया है ना, जा उसी से चिपके रह। मैं अपनी बड़ी बहू के ही तरफ रहूंगी। जाइए ना माँ जी, शौक से जाइए, मैं कभी भी रोकूंगी नहीं आपको। बड़ी बहू छोड़ी से, वो एसी एसी के लिए मर रही है ना, रहने दे इसे एसी में। जब बिजली बिल आएगी ना तब इसे समझ में आएगी। माँ जी, आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको पालूंगी? ये क्या बोल रही बहू तुम? मैं गलत भी क्या बोल रही हूँ? मैं अपने पैसे बचाने के लिए यहाँ पे रह रही हूँ अपनी पति से अलग होके। शौक नहीं है आपको पालने की मुझे। क्या बोल रही है बहू तू? अरे चुप कीजिए माँ जी, मैं समझ रही हूँ बहू, ये तुझसे ऐसी ले लिया ना इसीलिए तू उससे गुस्सा है ना। मैं अब भी आने दो मेरे छोटे बेटे को, मैं उसे बोलती हूँ। बेटा देख तुम्हारी पत्नी कितना जुबान लड़ाती है मुझसे। माँ, अगर किसी के चीज पे जबरदस्ती हक जताया जाता है तो उसके साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे पापा के दी हुई चीजों में तो कमी निकालते हुए आप लोगों तो नहीं सोचा, और अगर अपनी चीज में वापस ले ली तो आप लोग को ये बहुत टेंशन हो रही है। माँ और भाभी, आप मेरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। बहुत सह लिया मैंने इस घर में, लेकिन अब नहीं। भाभी, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर रह करके हम लोग को आप पाल रही है, तो हमें पालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। भैया के पास आप आराम से जाइए, यहाँ पे हम लोग को अकेले आराम से रहने दीजिए। और माँ, अगर तुम्हें शौक है कि अपनी बड़ी बहू के साथ जाने का तो जा सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अब इस तरीके से जिंदगी में नहीं जी सकता। मैं जितना घर खर्च के लिए पैसा देता था उतना तुम्हें कम लगता था, और ये बड़ी भाभी और ये जितने कम खर्चे इस घर में देते थे उतना सिर पे चढ़ता रहता है ये। मैं कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगा हूँ। भाभी, आपको भैया के पास जाना है तो जाइए, प्लीज हमें अपने भार पर छोड़ दीजिए। मुझे आपका 1 रुपया का भी जरूरत नहीं है, और आपने शुरू से ही कोई पैसे का मदद नहीं की घर में। तो भैया का प्यार था इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब प्यार और दुलार सब खत्म हो गया आपका और भैया का बातें सुनकर। माँ, ये जो तुम्हारी बड़ी बहू के आंख पर पट्टी पड़ी हुई है ना, वह चीज अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें दिखाई तुरंत देगी। पूजा, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी के कारण मैं बोल नहीं पाता था, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब मेरा तनख्वाह भी बढ़ने वाला है, और तुम्हें किसी का कोई बात सुनने का जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पूरी फंसी, न इधर के रही न उधर की। मुझे तो सब पता है कि बड़ी बहू मुझे जरा से भी लगाने वाली नहीं है। उस दिन मैं अपने बड़ा बेटा से कुछ पैसे मांगे थी, जो मुझे कैसे कैसे बात करके घुमा घुमा के ऐठ रही थी। माँ, मैं तुम्हें जबरदस्ती बड़ी भाभी की तरफ रहने के लिए नहीं दूंगा। तुम्हें जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रह सकती है। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बड़ी बहू के बातों में आके बेटा मैं तुम लोग को बहुत गलत किया बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे बड़ी बहू के साथ नहीं रहना है। माँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जहाँ दिल करे वहाँ रह सकती है, मैं कभी रोकूंगा नहीं। मेरे दरवाजा तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। हाँ माँ जी,
आपके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। सुनिए जी। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी, मैं मम्मी जी को खाना दे रहा हूँ और आप पानी ले आओ थोड़ा नलके से। ठीक है, तुम मेरे लिए भी खाना लगाओ और मम्मी के लिए भी। मैं पानी लेके आता हूँ। मम्मी जी हाथ पाँव धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है, इसीलिए मम्मी जी जल्दी से खाना खा लीजिए आप पहले। अरे बहू, खाना में क्या बनाई है? मम्मी जी आलू और परवल की सब्जी है और रोटी है और थोड़ी चावल भी है। तो बहू रोटी क्यों बनाया, चावल बनाया तो सिर्फ चावल ही बना लेता। अरे नहीं मम्मी जी, आपका बेटा ना रोटी टिफिन में ले जाते ना दुकान पे, इसीलिए। अच्छा बहू, बच्चे लोग कहाँ हैं? स्कूल चला गया क्या? हाँ मम्मी जी, आज शनिवार है ना, तो आज सुबह जल्दी गया था। अरे पूजा, तू अभी तक खाना लगाया नहीं? खाना लगा दिया हूँ जी, आप तो आइए। अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे दुकान पे भी जाना है। माँ चलिए खाना खा लीजिए पहले। हाँ बेटा चलो, जल्दी से आइए, आप लोग खाना लगा दिया हूँ। अरे तू जल्दी से चलेगी वहाँ पे जभी तो, अभी तू यहीं पे खड़ा है। ठीक है जी, जल्दी आइए। चलिए माँ, जल्दी चलिए, मुझे भी लेट हो रहा है। चल बेटा। ऐसे ही कार्टून स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए कार्टून स्टोरी वीडियो। अब फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ किसी नई कहानी वीडियो के साथ।